अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपने जो कल डिस्कशन स्टार्ट की थी चैप्टर 9 हमारा बायोलॉजी का ट्रांसपोर्ट के हवाले से। कल हमने एक ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस को स्टार्ट किया था कि ह्यूमंस में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है और ट्रांसपोर्ट का काम ह्यूमंस में कौन से जो सिस्टम है वो सर अंजाम देते हैं। उसमें आपको बताया कल के दो सिस्टम्स हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ह्यूमंस में। एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा था लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की डिटेल चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको थोड़ा सा बताया उसके बारे में कल। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, उसके तीन कंपोनेंट्स थे। एक था ब्लड, उसके बाद हमने बात की फिर हार्ट की, और फिर थे ब्लड वेसल्स। ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब कल की हमारी जो डिस्कशन थी वो थी ब्लड के मुतालिक। ब्लड का मैंने आपको बताया कि दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक है आपके पास प्लाज्मा और दूसरे थे ब्लड सेल्स। ब्लड में मेन दो कंपोनेंट्स थे, एक था प्लाज्मा और दूसरे थे ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है 55% ऑफ द ब्लड है और जो ब्लड सेल्स थे 45% ऑफ द ब्लड बनाते हैं। अब उन्हीं ब्लड सेल्स की हमने बेटा आज बात करनी है। तीन किस्म के ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। नंबर 1 है रेड ब्लड सेल्स, जिनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, ये दो नाम आपने साथ साथ इसको देखना है, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि अगर पेपर में एरिथ्रोसाइट्स पूछे तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये कौन सा नाम है, तो ये नाम भी आपको साथ आने चाहिए। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हीं को बेटा जी एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं डब्ल्यूबीसीज, उन्हीं को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और तीसरा हमारे पास है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है उनकी बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि जो प्लेटलेट्स हैं इनका ही दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी जो है इनका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है बेटा। इनको हमने वन बाय वन देखने, इनके जो की पॉइंट्स हैं, की फैक्टर्स हैं, इनको वन बाय वन देखेंगे, साथ साथ बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा जी रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल जो है 5 to 5.5 मिलियन इन 1 मिलीमीटर क्यूब। इस पॉइंट को बेटा समझना, बता रहे कि अगर ब्लड के 1 क्यूबिक मिलीमीटर सैंपल को लिया जाए तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज पाए जाते हैं मेल्स में। ये है जी इन मेल्स। और अगर हम बात करें फीमेल्स में 4 to 4.5 मिलियन इन ये बेटा जरा समझ लेना बात को कि जी बेटा, तो हमारे पास जो आरबीसीज हैं, जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, इनके वन बाय वन मैंने कुछ आपके सामने की पॉइंट्स लिखे। इनके अलावा और भी हैं, लेकिन जो कुछ मेन बातें जो मुझे लगा आपको लिख देनी चाहिए बोर्ड पे, ताकि आप इसको साथ साथ देखते रहो, आपको मेमोराइज होती रहे। ये डिटेल बेटा आपको मिलेगी पेज नंबर 186 पे। जो आरबीसीज है जिनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि इनका फंक्शन है दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। यानी हमारी बॉडी के अंदर हम जब सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जो हम फेफड़ों में लेके जा रहे हैं, उस ऑक्सीजन को बेटा जी हर सेल तक पहुंचाने में ब्लड के किस कंपोनेंट का रोल है, वो है आपके एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज। तो इनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको क्या याद रखना है, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से एलिमिनेट करने में इन्हीं का रोल है। फिर मैं आपको बता रहा था कि मेल्स में जो मेल हजरात होते हैं उनमें ये 1 क्यूबिक मिलीमीटर सैंपल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज पाए जाते हैं, ठीक है। और फीमेल्स में 4 से 4.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं जी 1 क्यूबिक मिलीमीटर सैंपल के अंदर। ये जो फिगर्स हैं ये क्यों आपके सामने लिखे, ये पेपर में बेटा एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, लिहाजा इसको आपने इस तरह से इग्नोर नहीं करना, इसको आपने इसी तरह से पढ़ना। कहते हैं जब आरबीसी बनता है ना, अब आपने बड़ी ध्यान से मेरी कुछ बातें सुनी जो बोर्ड पे नहीं लिखी। जब एक रेड ब्लड सेल बनता है, जब ये प्रोड्यूस होता है, तब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। बाकी सेल्स की तरह जब एक रेड ब्लड सेल तख्लीक होता है, बनता है, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है।
लेकिन जब वो आरबीसी मैच्योर होता है, जब वो अपने उस प्रॉपर मैच्योरिटी पर पहुंचता है, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो बीच में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा मैच्योर आरबीसी लैक न्यूक्लियस, कि जब वो ब्लड में उसको दाखिल किया जाता है मैच्योर होने के बाद, तब उस रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। फिर हमने बात की, अब बनने से, चूंकि बनने की बात हमने छेड़ी, तो बनते कहाँ पे बेटा? फीटस से मुराद जब हम माँ के पेट के अंदर थे, उस बेबी को फीटस कहते हैं। ठीक है, यानी फीटस वर्ड जहां पे भी है, फीटस से मुराद उस बेबी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जो अभी विद इन द मदर है, जो माँ के पेट में है, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो फीटस है। कहते हैं फीटस में, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो दोनों बातें सेम है कि जब एम्ब्रियो हम बने, जायगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना फीटस। ठीक है, जायगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस। कहते हैं फीटस एज में, ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, आरबीसीज, वो बनते हैं स्प्लीन या लिवर के अंदर। ठीक है, लेकिन जब हम दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद से क्या होना शुरू होता है, हम जब आहिस्ते से बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो जो आरबीसीज हैं वो कहाँ बनते हैं? शॉर्ट और फ्लैट बोन्स के बोन मैरो के अंदर। शॉर्ट, छोटी और फ्लैट बोन्स के बोन मैरो के अंदर, जैसे कि हमारा स्टर्नम, ये छाती की हड्डी, हमारी जो ये चेस्ट की जो मेन बोन है स्टर्नम, यहाँ पे, यानी शॉर्ट और फ्लैट बोन्स आपकी यहाँ पे और भी लिखी होगी, स्टर्नम है, रिब्स है, पसलियां और वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, उसके बाद जब, चूंकि अब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, तो सर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या है? आरबीसी के साइटोप्लाज्म में 95% जो हिस्सा है ना बेटा, वो कंसिस्ट करता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल है जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। एक रेड ब्लड सेल के अंदर जो कि न्यूक्लियस नहीं है, तो जो 95% हिस्सा होता है ना आरबीसी का, वो मुश्तमिल करता है, उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक गैसेस, इन गैसेस को कैरी करने वाला मॉलिक्यूल है, जो अपने साथ ऑक्सीजन को भी बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करता है। और जो बाकी 5% हिस्सा है, जो आपके सामने बोर्ड पे नहीं लिखा लेकिन बुक में मेंशन होगा, जो 5% हिस्सा है वो एंजाइम्स होती हैं, सॉल्ट्स होती हैं डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि ब्लड सेल भी एक सेल है जिस तरह बाकी सेल्स है, तो जो बाकी का 5% हिस्सा है बेटा, वो सॉल्ट्स और एंजाइम्स पर मुश्तमिल होता है। किसका? आरबीसी। ठीक है, आखिरी इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी एक एमसीक्यू के हवाले से बेटा पूछी जा सकती है आपसे, कि जो आरबीसीज हैं उनका लाइफ स्पैन, उनकी जिंदगी कितनी है, उनका दुरानिया कितना है, वो है बेटा 120 डेज, 120 दिन, 4 महीने बनते हैं। ठीक है, जो एक रेड ब्लड सेल है, एक रेड ब्लड सेल की बात करें, जब वो बना, उसके बनने के 120 दिन बाद वो लिवर में जाके ऑटोमेटिकली टूट जाता है और वो बाइल सॉल्ट्स बना देता है। जिस तरह आपने डाइजेशन वाले में पढ़ा था कि बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, वो पिगमेंट्स बल्कि रोल ऑफ लिवर में आपने पढ़ा कि रेड ब्लड सेल्स जो है लिवर के अंदर ही जाके टूटते हैं और वहां से बाइल सॉल्ट्स के लिए बाइल पिगमेंट्स बनाए जाते हैं। तो एक आरबीसी जो है उसका लाइफ स्पैन बेटा कितना है? 120 डेज। 120 डेज की बात बड़ी है, हमें याद रखना है इसको, कि 120 दिन की उसकी जिंदगी है एक आरबीसी की। 120 दिन यानी 4 माह पूरे करने के बाद वो लिवर में जाके टूट जाता है और वहां पे नए आरबीसी साथ साथ ये प्रोसेस साथ साथ हो रहा होता है। अभी हर सेकंड में, हर मिनट में आपके ऊपर लिखा होगा फिगर एग्जैक्टली, हर मिनट हर सेकंड में आपके आरबीसी टूटते और नए बनते। ठीक है, मुमकिन है आज अभी कोई आरबीसी बन रहे हो आपके भी इसी मोमेंट में, और कुछ आपके आरबीसी टूट रहे हो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको मैं दोबारा से मेमोराइज करवाता हूं, लेकिन हम चलते हैं साथ हमारे ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज। अगर इसका कंपैरिजन देखें क्वांटिटी के हवाले से, तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये 7 से 8,000 होते हैं। ठीक है, इनका मकसद क्या है? जैसे उसका मकसद था ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, इनका मकसद क्या है बेटा? ये बॉडी को, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। आपने पढ़ा, बल्कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी के हवाले से तो आजकल बड़े हर बच्चे वाकिफ होगा, क्योंकि कोरोना के दिनों में आपने इम्यून सिस्टम का बार-बार नाम सुना। ये वो सेल्स है बेटा, ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको कहते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब ये इम्यून सिस्टम किस तरह से बना रहे हैं, कौन-कौन से इसके सेल्स हैं, उसकी बात करेंगे। लेकिन ये आप इसका लाइफ स्पैन सुन लो, जैसे उसका था 120 दिन, इसका कुछ माह भी हो सकता है, कुछ ये डिपेंड करता है उस सेल्स के ऊपर। कुछ माह से लेकर पूरी जिंदगी तक भी, कई सालों तक भी जो है ये इनका लाइफ स्पैन हो सकता है, ये जिंदा मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। और इनमें न्यूक्लियस होता है, इनमें रेड पिगमेंट नहीं होता, इनका रेड कलर नहीं होता, उनमें था, इनमें
नहीं होता। टाइप्स की बात करें बेटा, दो किस्म की टाइप्स पाई गई, ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स कहते हैं दाने, वहां से वर्ड निकला है। तो ग्रेन्युलोसाइट ऐसा सेल जिसकी रफ अपीयरेंस हो, जिसमें दाने दाने डॉट से हमें नजर आए, ठीक है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट जिनमें ये डॉट्स नहीं पाए जाते, और ग्रेन्युलोसाइट जिनमें वो डॉटेड स्ट्रक्चर हमें मिलता यानी नजर आता है। जो ए ग्रेन्युलोसाइट से बेटा उनमें है मोनोसाइट्स, जो कि आपके हेल्प करते हैं बाय इनगल्फिंग द जर्म्स, ये जिरासीम को इनगल्फ करते निगलते हैं। बी और टी लिम्फोसाइट्स, बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है ये आपने पहले शायद पढ़ा, ये बेटा जी वो दो सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीबॉडीज बड़ी हैं हमारे। जब भी बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब भी कोई बाहर से कोई एजेंट, कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आता है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एंटर होता है, ये बी और टी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज का मकसद क्या होता है कि ये उस पैथोजन को बाइंड करके उसके साथ जुड़ के उसको मार देते हैं, उसको किल कर देते हैं, और खुद भी इस प्रोसेस में मारे जाते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल उनकी खासियत है कि ये हमारी इम्यूनिटी को तो मेंटेन करते हैं, लेकिन ये उस फाइट में खुद भी मारे जाते हैं। और एक जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनता है ना पस, वो पस जो है उसका जो व्हाइटिश अपीयरेंस है वो होता ही व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से, वो व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से ये अपीयरेंस जो है हमारे सामने आती है। दूसरा बेटा ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर दानेनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। उनमें तीन किस्में, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स है बेटा वो हमारे जो डिजीजेस हैं उनके खिलाफ फाइट करते हैं, और जो बेसोफिल्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करते हैं, मतलब खून को जमने से रोकते हैं। और जो इओसिनोफिल्स हैं ये हमारे पास ये पैरासाइट्स के खिलाफ है, कोई पैरासाइट अगर बॉडी में हमला करे तो उसके खिलाफ जो फाइट बैक करते हैं। तो इसके अलावा ये जो इओसिनोफिल्स हैं ये इन्फ्लेमेटरी, मतलब अगर कहीं स्वेलिंग हो जाए तो ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ते हैं, स्वेलिंग को खत्म करते हैं, ठीक है। तो दोबारा सुना बेटा, जो ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका अगर हम सैंपल देखें कितना 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 7 से 8000 व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। मकसद क्या है इनका प्रोटेक्शन है, लाइफ स्पैन क्या है, फ्रॉम मंथ्स टू इवन इयर्स, इवन होल लाइफ। उसके बाद टाइप्स की बात करें तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें आपको बताया मोनोसाइट्स है जो फैगोसाइटोसिस करते हैं जिरासीम की, और बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज बनाती हैं। इसी तरह आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जो जिसमें तीन किस्में हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपको बताया कि जो डिफरेंट डिजीज के जो है अगेंस्ट फाइट करने में आपको हेल्प करते हैं, ये लिखा होगा, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाय फैगोसाइटोसिस। उसके बाद इओसिनोफिल्स, यहाँ पे बुक पे दूसरा इओसिनोफिल्स है, ये क्या करते हैं, ब्रेक इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग वाले मॉलिक्यूल्स को वहां पे तोड़ते हैं और पैरासाइट्स को मारते हैं, जैसे हमने बात की। तीसरे है बेसोफिल जो कि ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करते हैं, खून को जमने से रोकते हैं। और इसी तरह आपने ये अगर मोनोसाइट्स को देखो तो ये मैक्रोफेजेस बनाती हैं जो इनगल्फ कहते हैं निगलना, जो जिरासीम को निगल जाते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस ऐसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो जिरासीम को निगल जाते हैं। तीसरी और आखिरी बेटा हमारे पास टाइप है, कहते हैं ये ट्रू ब्लड सेल्स नहीं है। जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ये ब्लड सेल्स नहीं है, ये बल्कि बड़े बड़े सेल्स का कंपोनेंट होते हैं जिनको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स ये वो बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिनके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्लेटलेट्स। इनका मकसद बेटा क्या है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, खून को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। और इनका लाइफ स्पैन 7 से 8 दिन है, लाइफ स्पैन 7 to 8 days। और बेटा जी तीसरा इसका जो अहम पॉइंट है मेगाकैरियोसाइट्स का वो ये है कि ये 2,50,000 जो है 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये इनका तादाद है, इसमें 1 क्यूबिक मिलीमीटर। तो दोबारा जरा इसको देखिए, हमने पढ़ा क्या, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स। अब बेटा मैं सारे टॉपिक को आपके सामने एक बार रिव्यू करने लगूं, बड़े ध्यान से आपने सुनना है। हमारा आज का टॉपिक था ब्लड सेल्स के हवाले से।
हमने कल जो अपनी बहस का आगाज किया था वो था ब्लड में हमने बोला कि जो 55% कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा, जो कि पानी पर मुश्तमिल है, और जो 45% हिस्सा है वो ब्लड सेल्स है। ठीक हो गया। अब ब्लड सेल जो वो 45% हिस्सा था, उसकी आज हमने बात करनी कि 3 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। नंबर 2 व्हाइट ब्लड सेल, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और नंबर 3 है बेटा आपके पास प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल की बात करें तो आपको बताया कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो है सैंपल अगर ब्लड का लिया जाए तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन जो है आरबीसीज पाए जाते हैं मेल्स। फीमेल्स की बात करें तो ये तादाद थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी से मुराद उसके रिलेटिवली देखें तो थोड़ी कम है। 4 से 4.5 मिलियन 1 क्यूबिक मिलीमीटर सैंपल में पाए जाते हैं फीमेल्स में। उसके अलावा देखें तो ये जो आरबीसीज हैं इनका स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर यहाँ पे बल्कि बड़ा है, हम डिस्कस करें। कहते हैं सर्कुलर होते हैं लेकिन बाइकनकेव होते हैं। बाइकनकेव से मुराद बेटा ये सुना जरा, यहाँ पे अगर आप इसको साइड से देखो तो जो आरबीसी है सामने से तो ये इस तरह से नजर आएंगे। अगर आप रेड ब्लड सेल को सामने से देखोगे तो सामने से कुछ इस तरह से नजर आएंगे। अगर आप बेटा साइड से देखोगे तो ये बाइकनकेव है। कनकेव से मुराद ये जो झुकाव है अंदर अंदर में, ठीक है, ये जो बैंड है ये दोनों साइड्स पे होता है, ये इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। मतलब अगर आरबीसी का स्ट्रक्चर कोई आपसे पूछे तो जो आरबीसी है वो बाइकनकेव है, यानी उनकी दोनों साइड जो है वो कनकेव है। आरबीसी की दोनों साइड्स क्या होती हैं? कनकेव होती हैं। सामने से इस तरह से देखते हैं, इलास्टिक मेम्ब्रेन है इनकी, और साइड से अगर देखें तो ये दोनों तरफ से कनकेव साइड हमें प्रोमिनेंट नजर आएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइकनकेव, इसका नाम रखा गया। फिर हमने देखा जो आरबीसीज हैं फीटल लाइफ में, फीटस में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में कहां बनते हैं? ये बनते हैं लिवर में या स्प्लीन में। और जब एक बंदा दुनिया में आ जाता है उसके बाद शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स के बोन मैरो में ये इनकी प्रोडक्शन होती है। फिर हमने देखा कि जो मैच्योर आरबीसी है, जब आरबीसी बनता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब वो मैच्योर होता है, जब वो ब्लड में रिलीज किया जाता है तो उसका वहां से न्यूक्लियस जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब न्यूक्लियस खत्म हो गया तो आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है उसका 95% हिस्सा बेटा मुश्तमिल करता है हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो 5% रिमेनिंग हिस्सा है वो एंजाइम्स और सॉल्ट्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे बाकी सेल्स हैं उनमें जिस तरह बाकी मामलात होते हैं, इस सेल में भी उसी तरह से ऑर्गेनेल्स वगैरह पाई जाती है। इसी तरह फिर हमने एक आखिरी बात की कि जो आरबीसी है इनका जो मेन काम है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन है, 4 माह के बाद ये नए बन जाती है। इसी तरह हमने व्हाइट ब्लड सेल्स की बात की, ल्यूकोसाइट्स, उसकी तादाद देखें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में हमारे पास 7 से 8,000 व्हाइट डब्ल्यूबीसीज होते हैं। इनका मकसद क्या है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, दे मेक और इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। टाइप्स की बात आपको बताई, एक ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जो स्मूथ सरफेस वाले होते हैं, और एक है ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो दानेनुमा हमारे पास स्ट्रक्चर है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स बेटा जी 3 है। मोनोसाइट्स जो कि मैक्रोफेजेस बनाते हैं, जो जेरासीम को इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं, और बी और टी लिम्फोसाइट जो कि हमारी एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें 3 किस्में हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है ये क्या करवाते हैं बेटा? हमें प्रोटेक्शन देते हैं और हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स उनके खिलाफ उनको किल करते हैं। जो बेसोफिल्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग से बचाते हैं, और जो इओसिनोफिल्स हैं ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं और पैरासाइट्स को मारते हैं, किल करते हैं। इस तरह हमारे पास तीसरी टाइप थी वो थी बेटा थ्रोम्बोसाइट। ये मेगाकैरियोसाइट्स का हिस्सा है, मतलब बड़े-बड़े सेल जो बनते हैं इनकी प्रोडक्शन के दौरान उनके छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जिनको मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। इनका मकसद है ब्लड क्लॉटिंग में। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 7 से 8 दिन तक है, और इनका जो 2,50,000 की जो अमाउंट है 1 क्यूबिक मिलीमीटर में पाई जाती है। ये था बेटा आपके सामने ब्लड सेल्स का टॉपिक। इसको अगर आप देखो, ये है आपका पेज 186 187 पर। इसको अगर आप इसी तरह पॉइंट्स बना के याद करोगे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा।
जो ज्यादातर, अच्छा पेपर में ये सारा नहीं आता, पेपर में कोई एक आ सकता है या कोई दो इकट्ठे आ सकते हैं। अगर एक आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो है वो अकेला आएगा कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन आरबीसी। तो इसका बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूं, अगर आप पॉइंट्स बना के लिखोगे ना बेटा, जिस तरह मैंने आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की पॉइंट्स की सूरत में, अगर आप भी पॉइंट्स बनाकर लिखोगे तो ये आपके लिए बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो आप इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखोगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। आज का होमवर्क आपका है भी ये, आज के होमवर्क में आपने इन तीनों सेल्स के पॉइंट्स बनाकर इसी तरह एक एक दो दो पॉइंट्स, बल्कि एक एक दो दो तो उसका बनता है छह मैंने आपके सामने लिखे और डिस्कस मैंने 8-9 पॉइंट्स किए आपके सामने। तो वो चूंकि आपने ये पॉइंट्स इस तरह से बनाएंगे जब आप, तो आपको याद करने में आसानी होगी फ्यूचर में भी। कल को आप एक बोर्ड के लिए भी जब देखोगे तो आपको ये आसानी होगी। तो पेज 186 187 पे बेटा इसके मुतालिक आपको अगर सवाल है तो आप वो पूछ सकते हो।